अब की बार राहु बना रहा है चंडाल योग, केतु खड़ी कर रहा है असंख्य मुश्किलें। राहु केतु का भयावह चक्रव्यूह, कौन सी दो राशियां हो जाए सावधान, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। अब देखिए ना, ग्रह गोचर की दुनिया में राहु जहां मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो वहां किस प्रकार से चंडाल योग बनाकर मीन राशि जातकों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केतु जो कन्या में बैठे हुए हैं, तो वहां पे उनके लिए किस तरह की दिक्कतें उन्हें दे रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे राज पुरोहित मधुर जी से। बताओ। देखिए, ऐसा है जैसे कुंडली के अंतर्गत जैसे 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है, तो राहु एक ऐसा ग्रह है, राहु और केतु, जो परिणाम बहुत सुखद नहीं देता, व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंटल बनाता है। जैसे कि वो आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा उसका एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और उसमें तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप अगर गलत हो भी रहे हैं, गलती कर भी रहे हैं, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो राहु के आने पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, क्योंकि कहा गया है उसमें, पुराणों में कहा गया है, शास्त्रों में, राहुर बाहुबलम करो तो सततम केतु कुलस्योन्नतिम। अगर केतु कुल की उन्नति करा रहा है, जिसमें जातकों की वृद्धि हो रही है, तो वहीं राहु आपके बाहुबल को मजबूत कर रहा है। यानी कि राहु की अगर देखा जाए, वर्तमान में राहु मीन में है अभी ना, वर्तमान में जो परिस्थिति है, राहु मीन में मंगल के स्थान पर बैठा हुआ है। तो जो ये चांडाल योग बन रहा है, उस चांडाल योग के अंतर्गत खास करके मीन राशि ही प्रभावित हो रही है। मीन राशि में प्रभावित होने का जो विशेष रूप से देखा जाए, तो वो 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा असर डाल रहा है। पहला तो ये दाम्पत्य जीवन में कटुता को कहीं ना कहीं वो ला करके एक, क्योंकि आप अपनी गलती को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी बातों को आप जब मानते नहीं हैं, या अपनी ही बात ऊपर रखते हैं, किसी अगले की नहीं सुनते हैं, तो वहाँ पर विवाद प्रलाप पैदा होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मीन राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो थोड़ा सा कटुता से संबंधित दिखाई पड़ रही हैं। यानी कि आपको अपनी वाणी पर, अपने पेशेंस पर काबू करके चलना है, संयमित बोलना है, पहला तो ये। दूसरा ये कि अगर आप वाहन नियंत्रित होकर के नहीं चला पा रहे हैं, तो वाहन को नियंत्रित होकर के चलाएं। तीसरे विषय में अगर देखा जाए कि बचा जाए इस योग के बनते हुए राहु और केतु के कारण से, चंडाल योग से आप बचें, तो अभी आप अगस्त तक किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय ना लें। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, तो अगर किसी महिला के नाम पर लेना चाह रहे हैं, तो वहां आपको बचना चाहिए उस विषय में। रही बात कि अगस्त तक, तो आपको खास करके बच करके चलना है। अब रही वही बात कि कौन सी ऐसी राशि है जिनके लिए धन की विशेष रूप से हानि हो रही है, तो केतु में अगर देखा जाए, तो केतु कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं धनहानि का विशेष रूप से योग बना रहा है। कन्या राशि के जातकों को ये आने वाला जो समय है, जो काल है, जो चक्र है, जो परिवर्तन है, जो राहु और केतु का परिवर्तन है, वो कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं सुखद नहीं है। और उस कन्या राशि के द्वारा अगर आप व्यापार करते हैं, आप सामाजिक पद और प्रतिष्ठा पर कार्य करते हैं, तो वहाँ लांछन किसी भी प्रकार का लग सकता है, आपके ऊपर उंगली उठ सकती है। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में किसी भी प्रकार का लेन देन में उधारी वाला कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो वो पैसा आपका लंबे समय तक फंस सकता है। रही बात की कन्या राशि पर दुष्प्रभाव एक और पड़ेगा, अगर आप नज़दीकी अपने बॉस से संयमित नहीं रहेंगे, उन संयमित मर्यादित भाषा में अगर आप नहीं रहेंगे, तो आपकी नौकरी भी कहीं ना कहीं जा सकती है। तो इसलिए अगर आपको धन से संबंधित ये चीज़ें, जैसे कि वित्तीय लेन देन, पैसा आ रहा है जा रहा है, उसमें स्थिरता नहीं है किसी भी प्रकार का, तो खास करके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने क्रियाकलापों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसमें राहु और केतु मिल करके जो सबसे ज़्यादा किस राशि को लाभ दे रहे हैं, तो 12 राशियों में मेष राशि को विशेष रूप से ये लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। मेष राशि के जातक जितने भी हैं, उनका रुका हुआ धन वो अचानक अकस्मात आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होना शुरू होगा। प्राप्त होने का संकेत ऐसा आएगा किसी मित्र के संबंध में, या कहीं आप नौकरी व्यापार में पैसा आपका रुका हुआ है, तो वहाँ से मिलने के शुभ संकेत हैं। अब खास करके मेष राशि के जातकों को पेट की समस्या से बचना होगा, क्योंकि राहु स्किन प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम को भी पैदा करता है। केतु जहां कुल की उन्नति कराता है, वहीं पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल केस, जैसे हड्डियों में, मांसपेशियों में सर्वाइकल साइटिका जैसी बीमारी को भी कहीं ना कहीं केतु उत्पन्न करता है। तो ऐसे में आपको बीमारी से बचने के लिए 12 राशियों के जातक जो भी हैं, कि राहु और केतु के इस ग्रहण से, इस चांडाल योग से जो राशियां प्रभावित हो रही हैं और जो नहीं हो रही हैं,
उन 12 राशियों के जातकों को अगर सूक्ष्म उपाय करके अगर बचना है तो राहु और केतु के उपाय में, केतु के लिए आप किसी भी रंग की किसी भी कोई भी एक जानवर हो, कुत्ता हो, खास करके केतु का उपाय कुत्ते से संबंधित होता है। जैसे सफ़ेद कलर का अगर कुत्ता हो तो उसको बिस्किट खिलाया जाए, उसे दूध पिलाया जाए, या फिर कुछ भी ऐसा खिलाया जाए जो कि जातकों के लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन का कार्य करेगा। वो रुका हुआ जो उसका व्यक्तित्व है वो संवरने का काम करेगा। अब वहीं पर अगर देखा जाए कि राहु के लिए क्या किया जाए, तो राहु के लिए आप चावल बना सकते हैं। चावल में जो है दूध मिला करके आप उसे गाय को खिला सकते हैं। किसी गरीब को भी चावल और दूध दान कर सकते हैं। आप खास करके जो राहु का उपाय है अगर देखा जाए तो सफ़ेद वस्तुएं आप दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम साबित होगा। तो इसलिए ज़्यादातर अगर संभलने की ज़रूरत है आपको, तो विशेष रूप से मीन राशि के जातकों को भी संभलने की ज़रूरत है और कन्या राशि के 12 राशियों में 2 राशियों के लिए विशेष रूप से राहु और केतु ये जो चंडाल योग बना रहे हैं, इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। जी, तो चलिए इसी के साथ मुझे और मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। और इसी के साथ अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, कुछ भी जानना पूछना है, तो इस नंबर के जरिए मधुर जी से सीधा संपर्क भी कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।